भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी आवें, और इतने में ही पांडवों के समूह को लेकर के द्वारिकाधीश रणभूमि में प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र, सांवला सलोना स्वरूप, त्रिभंग लली श्याम सुंदर को अपनी ओर आते हुए देखा, भीष्म पितामह आनंदित हो गए और पहले तो पांडवों को ज्ञानोपदेश किया पितामह ने, और ज्ञानोपदेश के पश्चात 5 प्रकार के धर्म बताए भीष्म पितामह ने। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगितः। 5 प्रकार के धर्म हैं। सबसे पहला दान धर्म। दान के विषय में बताया कि भाई कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रम, कभी भी किसी कुपात्र को दान मत दीजिए। कोई आपके पीछे पड़ जाता है, बोले भैया तेरे बालक सुखी रहेंगे, तू सदा राज करेगा, इतना दे जा, इतना दे जा, ऐसे ऐसे कहते हैं लोग। ये तो और जगहों पर तो लोग आशीष के रूप में कहते हैं तेरा परिवार फलेगा भलेगा, भैया हमको कछु दे जा। भगवान करे संसार के समस्त भिक्षुक जो हैं सब संपन्न हो जाएं, किसी के मन में ऐसी भावना ना आवे मांगने की। हमारे ब्रज में लेकिन विचित्र है। हमारे ब्रज में क्या कहते हैं पता है? 10 रुपया दे जा, नहीं तो आगे चल के तेरी टांग टूट जाएगी। गोवर्धन में परिक्रमा दे रहे, अब परिक्रमा देते देते अब एक छोटा सा ही मेरे पीछे पड़ गया। मैंने उसको 1-2 रुपया दे दिए, बोले नहीं इतने 20 रुपया दो, चाय पीऊंगो। अब ब्रज के ब्रजवासी हैं। मैंने कि दे तो दिए, अब काय को मांग रहा है? बोले दे दे, तेरो देख लियो, तेरो ब्याह, तेरी पत्नी तो को खूब स्नेह करेगी, तेरी पत्नी बढ़िया रहेगी। मैंने कहाँ ते करेगी भयो ना ब्याह, कहाँ का आशीर्वाद दे रहा है? तो भैया ऐसे जो लोग कह देते हैं ना, विचार करना, कुपात्र को कभी दान मत देना। क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रम। आपने किसी कुपात्र को, कुपात्र मतलब आपने किसी को कुछ दिया, दान किया, और उस व्यक्ति ने आपके द्वारा प्राप्त की गई वस्तु का दुरुपयोग किया, तो उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रम, दरिद्र भावेन करोति पापम। उसका प्रभाव क्या होगा? दान आपने किसी को किया, उसने उसका दुरुपयोग किया, दूषितता आपकी होगी, आप पाप करोगे और उसी के प्रभाव से नरक जाओगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं दान बहुत सोच समझ के करो। जब आज हम सुबह गौशाला गए थे, गणेश गौशाला है, ऐसे गायों की सेवा के लिए किया गया दान, असहाय बालकों को पढ़ाने के लिए किया गया दान, असहाय परिवार की कन्या के सुंदर विवाह के लिए किया गया दान, बालक मेधावी बने ऐसे विद्यालयों में किया गया दान, सुंदर चिकित्सालय के लिए किया गया दान। इस प्रकार के दान में कोई दिक्कत नहीं है, पर व्यक्ति विशेष कुपात्र को मत दीजिएगा। क्योंकि कुपात्र को दान देने से आपकी स्थिति खराब होगी। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रम। दान धर्म, राजधर्म बताया। राजधर्म का अर्थ है पॉलिटिक्स। राजधर्म बोले राजधर्म क्या है? बोले राजधर्म में छल कपट झूठ ये सब चलता है। ये सब अगर नहीं करेंगे तो वो राजा बन ही नहीं पाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो उनको करना पड़ता है और इसका उनको दोष नहीं लगता। ये राजधर्म है। ये बात हमारे आपके समझने की नहीं, ये तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि तू रो क्यों रहा है कि तूने अपने भाई को मार दिया, अपनों को मार दिया। अरे भाई, ये राजधर्म में ये चलता है, करना पड़ता है, इसलिए ये राजधर्म है। दान धर्म, राजधर्म। फिर बताया मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म किसे कहते हैं बंधुओं? मुक्ति की प्राप्ति। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र से बच जाना, इसको मुक्ति कहते हैं। पुनर्जन्म न विद्यते, एक बार मृत्यु के पश्चात फिर पुनर्जन्म ना होना, इसको मुक्ति कहते हैं। और ये मुक्ति मिलती कैसे है? बोले बारी मृथे घृत होत वरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरहि। हरि के भजन के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हरि का भजन करना पड़ेगा, खूब हरिस्मरण करना पड़ेगा, खूब नाम जप करना पड़ेगा, खूब भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। उन सब का प्रभाव ये होगा कि अंतिम श्वास निकलते समय हरि नाम मुख पर आएगा, तब मुक्ति मिलेगी। बंधुओं, एक बात कहें, जीवन भर किए गए नाम, जीवन भर किए गए जाप, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे यदि आपने अंतिम श्वास में भगवान नाम नहीं गाया तो। आप कहेंगे तो महाराज जी फिर जीवन भर क्यों, अंतिम श्वास में ही बोल लेंगे। और वो सबसे ज्यादा दुर्लभ है। अंत राम कहीं आवत नाही, अंत में भगवान नाम आएगा नहीं। तो फिर ये बात आ जाती है, तो फिर तो जीवन भर नाम जप का क्या फायदा। अब हमको क्या पता कि अंत कब आएगा। तो इसमें दो भाव हैं। पहला भाव तो अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है, इसलिए हर क्षण नाम बोलते रहो, हर क्षण भगवत स्मरण करते रहो। जिस प्रकार आपने भोजन कितना किया ये कभी नहीं गिनते, श्वास कितनी ली कभी नहीं गिनते, जल कितना पिया कभी नहीं, ऐसे ही अपनी दिनचर्या में अत्यंत उपयोगी भगवान के नाम को बनाओ। जल के बिना जीवित असंभव, अन्न के बिना जीवित असंभव है, वैसे ही नाम के बिना भी हम नहीं जी पाएंगे। ऐसी स्थिति कर लो, हम नाम लिए बिना रह नहीं सकते। जिस प्रकार जल पोषक है, अन्न पोषक है, वैसे ही नाम भी आपका पोषक हो जाए, ऐसी स्थिति पहले बनाओ। और वो कैसे बनेगी? कल हमने 3 उपाय, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन और स्मरण, इन तीनों को निरंतर करते रहो। एक समय ऐसा आएगा, अन्न ना मिले तो रह पाओगे, जल ना मिले तो रह पाओगे, लेकिन नाम नहीं मिला तो नहीं रह पाओगे। नाम तो चाहिए, इतना उपयोगी नाम हो जाए। ऐसी स्थिति जब हो जाएगी, जब नाम के बिना रह ही नहीं पाओगे, तो निश्चित है अंतिम श्वास जब आएगी तब मुख से नाम ही निकल रहा होगा। हमारे गोवर्धन में एक श्री ठाकुरदास बाबा थे, उनका मैंने दर्शन किया। इतना नाम जप करते थे, इतना नाम जप करते थे कि जब उनका प्रस्थान समय आया ना, तो उनकी हाथ की उंगली भी ऐसी ऐसी हो गई थी, और ये अंगूठा ऐसे ही होता रहता था। बिना माला के भी उनका अंगूठा ऐसे ही चलता रहता था, ठाकुरदास बाबा। और मुख से शब्द तो नहीं निकल पाते थे, बहुत अवस्था भी वैसी हो गई थी और शरीर भी ऐसा हो गया था, पर उनके होठ चलते रहते थे। मतलब इतना नाम जप किया था उन्होंने कि अब उनकी चित्त वृत्ति 24 घंटे नाम में रहती थी। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा। जब भगवत धाम प्रस्थान कर गए तब भी उनका अंग ऐसा ही था, नाम लेते। ये कब होगा? जब श्रवण कीर्तन और स्मरण तीनों की स्थिति में सदैव अपने आप को रत कर लोगे, नाम को ही रट रट करके, नाम को जप जप करके अपने जीवन में नाम को पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करना प्रारंभ कर दोगे। जैसे दवाई ली जाती है ठीक होने के लिए, जैसे कुछ भी खाया जाता है अपने आप को पोषण करने के लिए, वैसे ही नाम लेना प्रारंभ कर दो। अभी हम नाम क्यों जपते हैं पता है? गुरुदेव की आज्ञा है, माँ ने कह रखा है, गुरुजी ने कहा है। और कई लोग इसलिए नाम जप करते हैं ताकि हमारे आगे का दिन अच्छा जाए, हमारा दिन बढ़िया जाए, हम जो भी करें सब बढ़िया हो। कई लोग नाम जप इसलिए करते हैं हमको पुण्य मिलेगा, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और ये सब आदि। नहीं, इन सब के लिए नहीं। नाम जब भी केवल इसलिए कि मेरे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो जाएं बस। और प्रसन्न हो जाएं कि पीछे भी ये भाव नहीं कि मेरा सब कुछ मंगल मंगल कर दें ना, वो प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्न हो के भले ही हमको कष्ट दें, लेकिन वो प्रसन्न रहें। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं, ऐसी प्रसन्नता। आप प्रसन्न रहो, इस भाव से नाम जप प्रारंभ करो।
जब नाम जप आपको अनायास करने लग जाओगे नाम जप को, तो निश्चित मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मैं एक जगह कथा में कह रहा था, आज पुनः कहूं, बराह पुराण में भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति जीवन भर नाम जप करता है, अब भाव से करे, कुभाव से करे, पुण्य की प्राप्ति के लिए करे, दिन बढ़िया हो इसके लिए करे, लेकिन नाम जप उसने किया है तो भी उसको मुक्ति प्राप्त होगी। कैसे? जीवन भर जो मेरा नाम जप करता है, अंतिम समय में यदि उसके मुख से मेरा नाम नहीं निकल पाता तो मैं उसका नाम बोल देता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसका नाम बोल करके उसको स्वीकार कर लेता हूं। ये तो दयालु हैं ठाकुर जी। पर हम इस बात को सुनकर के संतुष्टि नहीं होनी चाहिए हमको। कर लेते हैं नाम जब, भगवान याद कर लेंगे हमको, नहीं। उनकी प्रसन्नता, हमारा पोषक तत्व बने नाम, तब मोक्ष मिलेगा। लेकिन अभी आगे चलेंगे ना, अभी आज या कल में ये मोक्ष की फिलॉसफी भी छोड़नी पड़ेगी, फिर दूसरी आएगी, वो बताऊंगा। तो दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, और फिर आया स्त्री धर्म। स्त्री धर्म के विषय में बताया, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषम। एक बहुत बढ़िया बात बताएं, सारे पुरुष बहुत ध्यान से सुनिएगा।